ये है वो चेहरा, गौर से देखें। मुल्क दुश्मन, कराची दुश्मन, इंडियन एजेंट। इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपने तरह तरह की बातें मेरे बारे में सुनी होंगी। मेरे चेहरे पे कहीं एक्स लगा हुआ है, कहीं कुछ कैप्शन लगा हुआ है। मज़े की बात यह है कि 6.5 साल से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। एक पीटीआई वाले हैं जो ख़ास तनकीद बनाते हैं या ज़ातियात तक जाते हैं। उसके अलावा हमने जब शिया जेनोसाइड की बात की, बलोच जेनोसाइड की बात की, 1971 का हमने खुलकर आप लोगों को बताया। काम पे तनकीद होती थी, मेरी ज़ात पे कभी कोई लोग नहीं आए। लेकिन कराची की मैंने जब बात करना शुरू की या मैंने सिंध की जब बात करना शुरू की, मेरी ज़ात भी मसला हो गई। एंड पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि कोई नहीं करता। ये एक तरीका होता है कंट्रोल का, मीडिया नैरेटिव्स कंट्रोल करने का, कि कोई भी आउट ऑफ लाइन जाकर कोई भी बात करे ना, तो इस तरह सब लोग टूट जाते हैं कि फिर उसमें दूसरा इंसान सबक बन जाए, कि यार सबक बन जाए ये इंसान सबके लिए, कि कोई फिर ना बोले। तो एक तरह का नैरेटिव वो 1947 से चला आ रहा है। ये किसी कम्युनिटी से लिंक्ड नहीं है, ये एक एलीट है। जस्ट बिकॉज पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, इसीलिए मैं उसको उर्दू मीडिया कह रहा हूँ, क्योंकि वो डोमिनेट करते हैं। या उसको इंग्लिश मीडिया भी कर लें, दोनों कर लें। उर्दू इंग्लिश मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक तरह का नैरेटिव कंट्रोल करता है। वहाँ सिंधियों को ना आवाज़ दी जाती है, ना उनकी सुनी जाती है, ना उनके इश्यूज़ रेज़ किए जाते हैं। तो अब अगर एक इंसान आकर कह रहा है कि यार ये मसले हैं, ये लोग फील करते हैं, तो उसकी ज़ात पे हमला करके उसको साइलेंस करने के लिए या उसको डीलेजिटिमाइज़ करने के लिए कि उसकी बातें आप सुने ना, मेरे ख़िलाफ़ ये कैंपेन चल रही हैं। कोई नई बात नहीं है, अल्लाह मालिक है। जहाँ तक मेरे एंटी मुहाजिर होने की बात है, टीपी की आधी टीम मुहाजिर है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरी एक्स मुहाजिर थी, तो हेट क्या, मैं तो लव मुहाजिर लिटरली इन द लास्ट केस। आई नो इट साउंड्स लाइक मैं वो आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, आई कांट बी रेसिस्ट टू हैव ब्लैक फ्रेंड्स, बट द पॉइंट इज़ के जो आवाज़ है, जो इश्यूज़ हैं, वो हमेशा टीपी पर रेज़ हुए हैं। हमारा जो करंट अफेयर का शो है वो दिस वीक इन पाकिस्तान है, उसमें मेरे को होस्ट उज़ैर यूनुस है जो एक महाजिर हैं। सो दिस आइडिया कि टीपी ही एंटी महाजिर है, हम एंटी महाजिर नैरेटिव पुश करते हैं, भाई हमारा तो को होस्ट महाजिर है, तो फिर महाजिर वॉइस तो फ्रंट एंड सेंटर है ना ऑफ टीपीई। मुझे नहीं लगता किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के इतने रहनुमा टीपीई पे आ चुके हैं जितने एमक्यूएम के आ गए हैं। हमने शुरू से बात की, जो लोग बोलते हैं हम महाजिरों की आवाज़ हैं या महाजिरों के नुमाइंदे हैं या जिनकी पॉलिटिकल पार्टी में आजकल महाजिर लगा हुआ भी है, उनसे मेरा सीधा साधा सवाल है कि भाई सबसे ज़्यादा रिसेंट मेमोरी में तो महाजिरों को जिन्होंने टारगेट किया, जिन्होंने सड़कों में मारा, वो तो पाकिस्तानी रेंजर्स थे। एक प्रोटेस्ट कर दें, मैं आऊँगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं चले कॉल में भी आपके साथ हूँगा कि कल को कोई मसला हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एक कॉल दे दें, पाकिस्तानी रेंजर्स के ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इन्होंने महाजिर बच्चों को मारा था, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। जिस इस्टेब्लिशमेंट ने मारा, जिस इस्टेब्लिशमेंट की ये रेंजर्स हैं, उनके साथ मिलकर आप लोग सियासत कर रहे हैं और आप लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रेलेवेंस नहीं है। सबको पता है कि अच्छा जी कराची सूबा अगर बनेगा, कराची की अगर सियासत होगी, कराची को अगर वसाइल मिलेंगे तो वो किसके पास जाएंगे। तो उसके लिए अभी क्योंकि एक झगड़ा हो रहा है, तो वो महाजिर सिंधी फसादात करवा कर उसको वापस इशू को फ्लेयर अप करके या महाजिर के नाम पे वोट मांग कर आप सियासत करना चाह रहे हैं। उसमें मैं आपको एक सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा बली का बकरा मिल गया हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिस तरह के कराची में मैं बड़ा हुआ था, ये तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था मैं कि जिन लोगों से पूरा शहर कांपता था, उन लोगों को मेरी तस्वीर लेके अटेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी सोशल मीडिया पर। कैसे वक्त बदलते हैं। जहाँ तक मेरा या द पाकिस्तान एक्सपीरियंस का ताल्लुक़ है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी इदारे से कोई वाबस्तगी नहीं है। आप अगर हमारा कंटेंट ऑनेस्टली देख लें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। लोग पहले इंडियन एजेंट बोलते थे, फिर जंग में मेरा आप लोगों ने देख लिया। लोग पहले यूएस एजेंट बोलते थे, फिर पैलेस्टाइन पर मेरी वीडियोज़ देख ली। पीपीपी बोलते हैं, नाजिम जोकियों पे हमारी देखें, इसी कुर्सी पे जबरान नासिर बैठा था, पूरी नाजिम जोकियों की फ़ाइल डिस्कस हुई थी। मैं कैसे किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता हूँ जो सारा वक्त मैं ह्यूमन राइट्स ये बातें करूँ, उसके बाद मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जिसने नाजिम जोकियों के जो कातिल हैं, वो जो फैमिली है, उनको सीट दी हुई है, पार्टी का हिस्सा बनाया हुआ है। मैं कैसे कभी भी इस पार्टी का हिस्सा हो सकता हूँ? मैं तो हमेशा गरीबों की साइड पे हूँ। हिस्ट्री की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान का जो ऑपरेशन किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, किसने मेरे अलावा यूट्यूब पे वीडियो बनाई है? उसके ऊपर हमने बनाई है ना। रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ जो हमारी सारी पॉडकास्ट हुई हैं, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रोल था बलूचिस्तान के अगेंस्ट, वो किसने डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया। कौन सा कराची का मसला है जो हमने नहीं डिस्कस किया हो? हद तक बहरिया टाउन जो बना, जब मलिक रियाज का नाम लेना हराम था, इसी कुर्सी पर हफीज़ बलोच बैठे, उन्होंने डिस्कस किया।
तो ये बिकॉज़ मुझे कहीं ये डाल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, ना मैं कहीं नौकरी करता हूँ कि मुझे नौकरी से निकाल देंगे, ना मुझे फ़र्क पड़ता है कि जी ये सोशल मीडिया पे हम कैंसिल कर देंगे। ये डर खौफ से मैं आगे निकल चुका हूँ कि जी सोशल मीडिया कैंसिलेशन होगी, पैसे बंद हो जाएंगे, कोई हायर नहीं करेगा, स्पॉन्सर नहीं करेगा, स्पॉन्सर लेते ही नहीं टीवी वाले, तो कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकते। तो ये बिला वजह की मलिशियस मलाइनिंग जो हैं कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं। कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। जहाँ तक सिंधी नेशनलिस्ट होने का ताल्लुक है, वो तो अब जो रेगुलर लिसनर्स हैं वो तो बार बार सुन चुके हैं कि सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ और पीपीपी मुखालिफ पार्टीज़ हैं, तो वन और द अदर हो सकता हूँ मैं। सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप मुझे सिंधी नेशनलिस्ट कहें कि जो सिंधी नेशन है मैं उसके हक़ में हूँ, उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं सिंधियों के उसकी बात करता हूँ, तो 100% मैं सिंधी नेशनलिस्ट हूँ। अगर आपको लगता है कि सिंधी नेशनलिस्ट होने का मकसद जो है वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, तो मैं किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं हूँ भाई। नेशन जो है ना, वो नेशन स्टेट नहीं होता। पाकिस्तान इज़ अ नेशन ऑफ नेशंस। इधर सिंधी नेशन रहता है, इधर पंजाबी नेशन रहता है, सबके नाम नहीं लूँगा, सब नेशंस हैं। तो उस नेशन के राइट्स की बात करना अगर मुझे सिंधी नेशनल बना देता है तो मैं 100% होता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी का हिस्सा हूँ। मेरी जनरल वर्ल्ड व्यू लेफ़्ट लीनिंग ज़रूर है, पर मैं लेफ़्ट की भी किसी तंजीम का हिस्सा नहीं हूँ। सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी से जो मेरा एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है वो है अफ़गान रेफ्यूजीज़ वाले इशूज़ पर। अफ़गान जो डेपुटेशन हुई थी, आप जाकर मेरी वीडियोस देख लें, मैंने कितना उसके ख़िलाफ़ बोला कि ये बेदिली से किया जा रहा है, बेदर्दी से किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। वेराज इस इशू पे ना सब यूनाइटेड हैं, पंजाबी नेशनलिस्ट, कराची पार्टीज़, जो सारी पार्टीज़ हैं ना वो सब यूनाइटेड हैं। अच्छा यार, आपस में तो तब बाद में लड़ेंगे, पहले इनको तो बाहर निकालो। सो सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर अफगान्स टू बी डिपोर्टेड। मैं उसके बिल्कुल साथ नहीं हूँ। तो जो भी मुझे किसी भी तंजीम के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करता है ना, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, हर चीज़ पे मैं ख़ुद सोचता हूँ, मेरी कोई एक पार्टी लाइन नहीं आती जो मुझे लेनी पड़ती है। इसीलिए मुझसे आप किसी भी इशू पे कहीं पे भी बुलाकर कुछ भी पूछेंगे, मैं आपको अपनी सच्ची सच्ची पोजीशन बता दूंगा, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर एनी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी और इंस्टीट्यूशन थिंग्स। जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं ना, कोई सिंधी कॉज की बात करे, आप फ़ौरन उसको पीपीपी से जोड़ देते हैं। क्या ताल्लुक भाई? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपने माँ बहन की गालियाँ देनी है पीपीपी को, आप खुल कर दें, पीपीपी तक महदूद रखें। जिस तरह पीएमएलएन को दी जाती हैं कि ये बोलते हैं पीएमएलएन ने वोट चोरी किया, पीएमएलएन करप्ट है, पीएमएलएन ये है, या नवाज़ फैमिली ये है। पंजाबी कोई नहीं बोलता, पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं बोलते आप, बट समहाउ पीपीपी और सिंधी आप लोग सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। इसलिए कोई इंसान सिंध की बात भी करे, सिंधियों की बात भी करे, सिंधी हक की बात करे, आप फ़ौरन पीपीपी 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 शुरू हो जाते हैं। एक तो वही है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो बहुत लोगों को चुभी, क्योंकि ये 100% सच है कि पीपीपी आप एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं सिंधियों को गालियाँ देने के लिए। क्योंकि आप शायद खुल के रेसिस्ट नहीं हो सकते, तो आपको पीपीपी का एक्सक्यूज़ यूज़ करना पड़ता है। मेरी तरफ से पीपीपी को गालियाँ देनी है, दें, पर जब आप बोलते हैं ना, देखें पीपीपी करप्ट है तो ये प्रूव करता है सिंधी करप्ट है, ये आपको एक जाहिल रेसिस्ट बना देता है। जहाँ तक मेरी पर्सनल पोजीशन है, फ्यूडल निज़ाम है, फ्यूडल जो है वो पीपीपी का हिस्सा है। मैं कभी ऐसी एक पार्टी का हिस्सा हो ही नहीं सकता जिधर ये फ्यूडल निज़ाम जो है, ये वडेरा शाही निज़ाम जो है, उसको प्रमोट किया जा रहा हो। हैदराबाद में जाके जब कनाल इशू भी था, कनाल इशू पे मेरा सपोर्ट देख लें, कनाल इशू पे जाकर मेरी वीडियोस देख लें, मेरी पोजीशंस देख लें। वो शुरू में तो एंटी पीपीपी थी ना, पीपीपी तो बाद में आई। क्या थी मेरी पोजीशन? आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट वोकल पीपल्स इन सपोर्ट ऑफ द कनाल मूवमेंट इन सिंध, अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट, अगेंस्ट द पीपीपी फॉर मंथ्स। अब मेरे बारे में जिसको जो बोलना है बोले, मेरा एक ही मकसद है, आप मुझे डिटर नहीं कर सकते। आप जब सच्चाई के रास्ते पे हो ना, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपको क्या लगता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। हम लोग हर चीज़ में कंस्पिरेसी थ्योरी ढूंढना शुरू हो जाते हैं, ज़रूर लॉन्च हुआ होगा, ज़रूर ये किया होगा। नहीं, मैं फील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंधी हेट है, बहुत ज़्यादा गलत बातें की जाती हैं, और मेरा वाहिद मकसद है टू स्टॉप सिंधी हेट, कि भाई हेटफुल बातें ना करें, रेसिस्ट बातें ना करें। आप लोग इतने रेसिस्ट हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप रेसिस्ट हैं। मतलब अगर तो आप ये बातें करते हैं ना, गैर मकामी आ गए, ये एक रेसिस्ट बयानिया है। जो मैं सोच है ना, मैं किसी कम्युनिटी को नहीं, एक सोच को दराज के इसराइली बोलता हूँ कि एक जगह जो जिनकी ज़मीन है, सिंध में आप सिंधियों को गैर मकामी बोलते हैं, ये रेसिस्ट नहीं है, ये इजरायली सोच नहीं है। जो पैलेस्टीनियंस को बोलती है कि आप नहीं आ सकते, जो वो बैरियर्स लगा देती है कि टेल अवीव में इनको ना आने दो, यहाँ तो हमने इजराइल बना लिया है। अपनी ज़मीन पर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को गैर मकामी बोलना,
ये रेसिस्ट बात नहीं है। या अगर आप बोलते हैं कि यार देखिए महाजर एजुकेटेड होते हैं, सिंधी नहीं होते, ये रेसिस्ट बात नहीं है। या अगर आप बोलते हैं कि यार करप्ट तो होते हैं ना, चोर तो होते हैं ना, पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं ना, ये जो आप कैजुअल बातें करते रहते हैं ना सिंधियों के बारे में, ये असल में रेसिस्ट बातें हैं। और आप लोग अनफॉर्चुनेटली इतने जाहिल हैं कि आपको पता भी नहीं कि आप रेसिस्ट बातें कर रहे हैं। तो किसी ने गलती से आकर आपको बता दिया कि ये रेसिज्म है, ये दुनिया में कहीं भी रेसिज्म होता है। अच्छा, आपसे बाहर हो तो आपको ये समझ में आ जाता है। इंडियन मूवी अगर चलाओ, जो इस तरह की बकवास आप लोग करते हैं ना, यार मैं गवर्नमेंट ऑफिस गया, मेरा एक्सपीरियंस बुरा हुआ, यानी सारी सिंधी बुरे हैं, तो ठीक है, रोते क्यों हैं जब इंडियन मूवीज़ बनाते हैं वो लोग कि मुसलमान टेररिस्ट हैं? उनका एक्सपीरियंस 26/11 है मुसलमानों के साथ या पाकिस्तानियों के साथ, तो ठीक है। अगर वो हर मूवी में मुसलमान टेररिस्ट होता है, आपको मसला क्यों है? सिंधियों के बारे में तो आप रेसिज्म और हेट्रेड जब फैलाते हैं ना, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि भाई स्टीरियोटाइप्स किसी वजह से होते हैं, तो ये भी फिर किसी वजह से है। मुसलमानों ने टेररिज्म 9/11 किया है, तो हर अंग्रेज़ी मूवी अगर आप देखें, हर इंडियन मूवी अगर आप देखें, अगर उसमें टेररिस्ट मुसलमान हो, आपको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ भाई, किसी वजह से है, इन्होंने टेररिज्म किया है, बिल्कुल सही करते हैं, इनफैक्ट और करना चाहिए। हट क्यों रही है आपकी? क्योंकि वहाँ आपको समझ में आ जाता है कि द एक्शंस ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, एंड व्हेन यू रिपीटेडली शो अ सर्टेन काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप, वो आइडियाज़, वो रेसिस्ट थॉट्स, वो हेटफुल थॉट्स, वो इस्लामोफोबिया लोगों के दिमाग में इंट्रेंच हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू एक्चुअल हेट अगेंस्ट द कम्युनिटी। यही चीज़ अगर मैं पाकिस्तान में बोल दूं कि भाई आपने अगर करप्शन दिखानी हो तो आप सिंधी टोपी दिखा देते हैं मीम्स में, या अजरक दिखा देते हैं, ये एक हेटफुल है, आप उसको डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं, देखें पीपी भी करप्ट, पीटीआई भी करप्ट है, एमक्यूएम भी करप्ट है। अगर पाकिस्तान में हर करप्ट इंसान दिखाने के लिए एक लखनऊई पजामा होता और कुर्ता होता, और वो बिल्कुल ही साफ़ उर्दू बोल रहा होता, और वो हर करप्ट होता, और आप बोलते यार ये तो बदतमीज़ी है, ये तो रेसिस्ट स्टीरियोटाइप, और हम बोलते हैं देखें ना एमक्यूएम ने कितनी चाइना कटिंग की है तो ना करप्ट, वो तो एमक्यूएम वाले करप्ट हैं, तो क्या मसला है अगर हर करप्शन आप ये दिखा रहे हो? इसी तरह पश्तून हैं, जो ड्रामा खोलो पश्तून है, मैं पहले बैठी नहीं देगा, शर्म आनी चाहिए, लड़का हो के लड़की से प्यार कर। आप जो ये रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स पश्तूनों के बारे में बनाते हैं, बलोचों के बारे में बताते हैं, या पंजाबियों को पेंडू दिखाते हैं, आपको लगता है बेखुदी बेसबब है गालिब। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा ड्रामा, शायद पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ड्रामा राइटर, उनका ड्रामा चैनल ने बंद करवा दिया, क्योंकि एक साहब जो अपने आप को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और आप लोगों ने भी बिला वजह सर पे चढ़ा दिया है, एक WWE के रेसलर हैं, उन्होंने फ़ोन करके वो पॉपुलर ड्रामा बंद करवाया। क्यों? क्योंकि उस ड्रामे में एक उर्दू स्पीकिंग खातून थी जो कुकूज़ डैन के अराउंड जो प्रोफेशन है वो उनका प्रोफेशन था। ये एक ड्रामे की स्टोरी थी, वाहिद सिर्फ उर्दू स्पीकिंग खातून नहीं थी, पंजाबी खातून भी थी, बट बिकॉज एक उर्दू स्पीकिंग खातून को इस प्रोफेशन में दिखाया, वो ड्रामा बंद करवा दिया। इसी तरह कॉमेडी शो है, इन्हीं साहब ने उधर फ़ोन करके चैनल के ओनर पे प्रेशर डाला कि इन दोनों को निकालो, क्योंकि उन्होंने उर्दू स्पीकिंग मजाक उड़ाया, एक उर्दू स्पीकिंग फेमस आदमी है, उनका मजाक उड़ा दिया था। तो आपने एक कल्चर बनाया हुआ है कि टीवी अगर चलाओ, पंजाबियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, सिंधियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, पश्तूनों का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक कल्चर को बार बार दिखाया जा रहा है कि इल्मी है। अभी हो रही है उर्दू इल्मी उर्दू जो भी अदब इल्मी और उर्दू कॉन्फ्रेंस, कुछ इसी तरह उसका नाम है, आलमी उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस हो रही है। भाई एक ही लैंग्वेज में है अदब, हो रही तो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में है ना, या कराची आर्ट्स काउंसिल में है, पैसे उसके सिंध गवर्नमेंट दे रहा है। तो भाई मेरे, आर्ट्स काउंसिल अगर सिंध गवर्नमेंट चला रहा है, आपने नहीं करनी, आपको और ज़बानों की इज़्ज़त नहीं है, आपने आलमी सिंधी कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, आपने आलमी बलोची कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, आपने आलमी पंजाबी कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, आपने आलमी बलोची कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, सेशंस रखवा लो यार, उधर के इंटेलेक्चुअल्स बुला लो। नहीं, कराची लिटरेचर फेस्टिवल भी तो होता है ना, वो कराची लिटरेचर फेस्टिवल है। अगर आप बोलें कराची की डाइवर्सिटी है, सिर्फ कोई है कि वो, ये मुझे ये बहुत बात बकवास लगती है कि एक ज़बान नेशनल है, बाकी ज़बानें रीजनल हैं, भले उनके स्पीकर ज़्यादा हों। खैर, कराची लिटरेचर फेस्टिवल भी होता है, वो कराची है, उसमें कराची की डाइवर्सिटी आपको नज़र आती है, वो उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल नहीं है। पता नहीं क्या हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है कि उर्दू बड़े ख़तरे में। भाई किससे ख़तरे में है? हमने 75 साल प्रमोट की एक ज़बान की है, तो ख़तरा किससे है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अनवर मकसूद साहब ने जो भी ओपनिंग रिमार्क्स या जो भी की नोट स्पीच उन्होंने दी, उन्होंने बोला ये एक वाहिद छत है जहाँ पंजाबी बलोची सिंधी सब वेलकम। हाँ, सब वेलकम है, अगर वो
उर्दू के साथ हैं और किसी को उर्दू से नफ़रत नहीं है। सब उर्दू बोलते हैं, सब उर्दू एंजॉय करते हैं। उर्दू के जो सबसे फेमस शायर हैं वो पंजाबी हैं खुद। मसला नहीं है किसी को उर्दू से, लेकिन वो वेलकम कैसे फ़ील करेंगे जब एक कोई सिंधी स्पीकर हो या बलोची स्पीकर हो, उसको उर्दू ही नहीं आती, वो क्या करेगा उधर आकर? उसको तो नहीं लगेगा ये मेरा आर्ट्स काउंसिल है या मेरा मुल्क है। इसी तरह आप जब टेलीविज़न खोलते हैं, क्योंकि आपको शायद ना आइडेंटिटी से रिलेट नहीं करते, आप नहीं फील करते कि कौन सी बड़ी बात है यार, पश्तून गन वन तो चलाते हैं ना। तो अगर हर ड्रामे में पश्तून को एक गन चलाने वाला पागल दिखाया जाता है या बलोच को दिखाया जाता है कि बेटियां दफन करते हैं, तो क्या मसला है? ये तो वहाँ का कल्चर है। ये चीज़ अपने से दूर रख के आपको समझ में आ जाती है। अगर हर इंडियन ड्रामे में मुसलमानों का इशू सिर्फ ये हो कि मुसलमान दूसरी शादी करते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है, और ये बार बार हाईलाइट किया जाए, वहाँ आपको समझ में आ जाता है कि यार ज़रूर एक प्रोपेगेंडा चल रहा होगा कि सारे मुस्लिम पोर्ट्रेयल जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो एक इशू के ऊपर बेस्ड होते हैं, भले वो इशू सच हो। ये होता है, मुसलमानों को अलाउड हैं 4 शादियाँ, लेकिन उसकी बार बार रिप्रेजेंटेशन करके आपको समझ में आ जाता है। इसी तरह टेररिज्म वाला है, आपको समझ में आ जाता है। या तो अगर देसी कम्युनिटीज़ जाके होलिगनिज़म करें और मुल्कों में, और हर ड्रामे, हर सीरियल, हर न्यूज़ में यही चीज़ दिखाई जाए। आप डेली मेल अगर खोलें, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। इस वक्त इज़राइल ने भी एक पूरा प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि वो अपनी तो जेनोसाइड नहीं छुपा सकता, बचा सकता, तो उसने दुनिया भर में मीडिया ये डाल दिया है कि जहाँ भी कोई इंसिडेंट हो जिसके पीछे कोई मुस्लिम हो, जिसने कुछ गलत किया हो, वो उसको इतना हाईलाइट करेंगे, ये देखो मुसलमान दुनिया भर में क्या कर रहे हैं, कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट बढ़े। ये सारे प्रोपेगेंडा आपको बाहर समझ में आ जाते हैं। यहाँ आपको ये सारे प्रोपेगेंडा समझ ही नहीं आते। यहाँ आपको नहीं समझ में आता कभी सिंधी कल्चरल डे की कुछ क्लिप्स हर जगह न्यूज़ पे इस तरह क्यों चलाई गई कि भाई जंग हो गई है। आपको फील करवाया गया कि कराची का टेक ओवर हो रहा है। अभी महाजर कल्चरल डे हुआ था, उसमें भी रोड ब्लॉक हुए, उसमें भी लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हुई, उसमें भी रश में लोग फंसे। वो क्लिप आपने कहीं भी नहीं देखी होगी, वो किसी ने भी नहीं रिपोर्ट की होगी। तो ये जो स्क्यूड कवरेज है ये आपको क्लियर नज़र आती है इजराइल फ़लस्तीन के केस में। लेकिन पाकिस्तान में जब ये हो रही हो, या आपके बायसेस, प्रेजुडिस जो हैं वो वैलिडेट हो रहे हों, परपेचुएट हो रहे हों, तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती। अब आप एक सिंधी के पर्सपेक्टिव से देखें, न्यूज़ चलाओ जी सिंधी कितने बुरे हैं, रात को एनालिसिस शो दो, अच्छा जी कनाल मूवमेंट में जाहिल सिंधी बाहर आ जाते हैं। पीटीवी पे सरकारी टैक्स से पैसे लेने वाला एंकर सिंधियों को गालियाँ दे रहे हैं, नेशनल टीवी का एंकर। उसके बाद पंजाब की चीफ मिनिस्टर उसको डिफेंड कर रही हैं। उसके बाद ड्रामे चलाओ तो ये चीज़ है कि भाई सबसे जाहिल कैरेक्टर, सबसे करप्ट कैरेक्टर सिंधी जो होगा वो ये होगा। मेरी पूरी एक वीडियो है अनवर मकसूद साहब के काम पे, जिनमें मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि जो सब एथनिसिटीज़ के ख़िलाफ़ एक आपने वो खोला हुआ है। या इवन अगर आप ख़बरनाक देख लें, आई एम प्रीटी श्योर आफ्ताब इकबाल हिमसेल्फ इज़ पंजाबी, बट लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द शो ना। पढ़ा लिखा जो आदमी बैठा हुआ है वो आफ्ताब इकबाल है, जो सबकी उर्दू भी ठीक करेगा, जो इंटेलेक्चुअल है, और जो पंजाबी हैं वो जाहिल कमेडियंस हैं, वो मजाक उड़ाएंगे उनका, उनके जो है उनको आफ्ताब इकबाल ऐसे ट्रीट करेंगे कि जिस तरह बस ये कोई सड़क छाप लोग हैं, जबकि वो सारे लोग आफ्ताब इकबाल से बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। आप मुझे बताएं कौन बड़ा इंटेलेक्चुअल है, अमानुल्लाह या आफ्ताब इकबाल? आप बताएं ना, सुहेल अहमद बड़ा इंटेलेक्चुअल है या आफ्ताब इकबाल? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो पहाड़ हैं ये पहाड़ हैं इंटेलेक्चुअलिज्म के, कल्चर के, सोशल जो इनकी समझ है, डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है इनको, लेकिन अवाम उसकी चीज़ें इनको समझ में आती हैं। दैट्स वाई दे कैन जनरेट कॉमेडी आउट ऑफ इट। लेकिन कौन पढ़ा लिखा है? वो आफ्ताब इकबाल। क्यों? क्योंकि उनकी उर्दू ठीक है और वो और लोगों को बताएंगे कि ख़त तो आप गलत इस्तेमाल करते हैं, ख़त ना होता है। और इस पूरे कल्चर में मैं आके बता रहा हूँ कि भाई सिंधी हेट होती है, जेन्युइन होती है। कराची में आपको बिल्डिंग्स नहीं मिलती। अगर कोई जाकर बोले मुझे अपार्टमेंट चाहिए रेंट पे, मैं सिंधी हूँ, घर नहीं देते लोग। ये हाल है, सिंध के अंदर सिंधियों को घर नहीं मिल रहे। फिर अजरक जो है वो नेशनल जोक है आपके लिए, सिंधी टोपी जो है जोक है। जमात इस्लामी ने गधे को अजरक पहना दी। क्या दिखाना चाह रहे हो आप? वो अजरक नंबर प्लेट जो पहनाई है गधों को, क्या दिखाना चाह रहे हो आप? अगर तो आप कह रहे हो बस हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं किसी भी पार्टी का झंडा किसी गधे को पहना दूं और बोलूं ये देखें। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, मैं गधे को लखनवी पजामा पहना दूं, बोलूं क्या हो गया, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक सिंबल जो है एक कल्चर के लिए वो एक रिस्पेक्टेड है, उनकी पहचान है, उसको आप ऐसे जोक ट्रीट करते हैं, फिर आप बोलते हैं मसला क्या है। और क्योंकि कोई आके बताता नहीं है, नोबडी लाइक्स रॉकिंग द बोट। देखें, आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान में अगर आपने पैसा कमाना है, करियर आपको आगे जाना है, तो यही लोग हैं।
मीडिया में आपका करियर अनवर मकसूद कंट्रोल करते हैं या खलील रहमान कमर कंट्रोल करते हैं। दोनों को मैं टेक ऑन कर चुका हूँ, तो मुझे कोई करियर मिलेगा नहीं। साथ ही साथ आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो सारे अमीर लोग कराची में हैं। क्योंकि इन चीज़ों की मुझे परवाह नहीं, मतलब फ़नी लगा मुझे, किसी ने बोला कि पैसे के लिए कर रहे हो ये बातें। 77 कमाए उस वीडियो ने, सिंधी हेट वाली जो मेरी वीडियो थी। 40,000 व्यूज़, वो क्या होते हैं 20,000 रुपये मेरे ख्याल से। 20,000 रुपये के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मतलब मैं 20,000 रुपये, ये 4 बटन हैं 20,000 रुपये के मेरे दोस्त। और मैं आपको और मज़े की बात बताता हूँ मेरी तरफ से जो 20,000 रुपये हैं, मैं अगेन जो लोग बिला वजह ये पेंट करना चाहते हैं ना कि मैं भी उनकी तरह का नस्ल परस्त हूँ। हमारी जो हीरो सीरीज़ हुई थी, मेरे सबसे बड़े जो मेरी नज़र में पाकिस्तान के हीरो हैं जिनकी हमने पहली रील बनाई, वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं, जो एक सिंधी भी हैं, एक महाजर भी हैं। ये 20,000 रुपये जो है ना, $77, ये मैं ईदी को दे रहा हूँ और मैं यहाँ वो स्क्रीनशॉट भी चला दूँगा। किससे बात कर रहे हो भाई? अगर ये पैसे वैसे की फ़िक्र होती है ना तो ये बात ही नहीं करता। बहुत सारे सिंधी हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं या बिल्कुल सामने खुलकर सिंधी बनकर नहीं आते, कुछ उनको भी पता है हमें हेट्रेड फील करनी पड़ेगी। अगर तो हमें पाकिस्तान मीडिया में आगे जाना है तो आपको वो उर्दू हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, एक तरह से बोलनी चाहिए, आपको वो बनना पड़ता है। क्या कहते हैं कि until the lion learns to write, every story of the hunt will glorify the hunter। मैंने खुद कभी सिंधी हेट पब्लिकली नहीं फेस की थी, मुझे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था गैर मकामी बोलने का, जब तक मैंने सिंध की बात करना नहीं शुरू की। आपको सिंध का पर्सपेक्टिव मिलता ही नहीं है। न्यूज़ शो हो रहे होंगे, एनालिसिस हो रहे होंगे, कनाल का मसला होगा, कोई सिंधी वॉइस पैनल में होगी नहीं और किसी को ज़रूरी भी नहीं लगेगा कि अच्छा यार हमने जो 4 डब्बों में 4 लोग लगाए हैं, कोई सिंधी भी ले लें। ज़रूरी ही नहीं समझते आप। और फिर एनालिसिस क्या हो रहा होगा, देखे ना सिंधी तो जाहिल हैं, देखे ना सिंधी तो जाहिल हैं, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि रियासत का इंटरेस्ट है कनाल बने, क्योंकि रियासत अमीर हो। अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए वो आपको न्यूज़ पे बेच रहे हैं अपने एंकर्स के थ्रू, जो इस्टेब्लिशमेंट के डाउट्स हैं कि सिंधी जाहिल हैं। आप वो मान रहे हैं और आपका जो परसेप्शन है ना, सालों साल हर इशू पे, कालाबाग वाज द सेम, on every single issue right from the start, whether it was Zulfikar Ali Bhutto, whether it was him being hanged, whether it was the anti-1 unit, anti-enforcement of Urdu movement, and MRD movement, आपको बार बार सिंधी तो जाहिल हैं, सिंधी तो जाहिल हैं, सिंधी तो जाहिल हैं। अब वो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा कि भाई सिंधी कल्चर तो कुछ था ही नहीं, सब कल्चर जो था वो तो था ही मुग़लों में। इधर तो जो रीजन था ये तो सहरा था पूरा, इधर तो एक बिल्डिंग नहीं थी 1947 से पहले। अब आपने बोला हाँ हमारा क्या कल्चर है, कल्चर तो था ही अंग्रेज़ों का, कल्चर तो था ही मुग़लों का। फिर आप जब न्यूज़ देखें तो हाँ सिंधी जाहिल, सिंधी जाहिल, सिंधी जाहिल। इस सब में आप 40-50 साल तासुब नफ़रत में अगर बड़े हुए हैं, रेसिज्म में, तो आपके क्या ओपिनियंस होंगे? आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मैं जो सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये रेसिस्ट है। तो आई ऑल्सो डोंट ब्लेम पीपल। ये जिस तरह से परवरिश की गई है, पाकिस्तान स्टडीज़ हो या मीडिया हो, जो ब्रेन वॉशिंग पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा किया गया है, या जिस तरह की सियासत की गई है, वो जो सियासत है वो मैं एक और वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट किन वजूहात से पैदा हुई, क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसका। यू बी शॉक्ड कि आपको फैक्ट्स नील बटा नील नहीं पता। फॉर नाउ मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सिराज गयास ना बन जाए। आई रियली डीपली अप्रिशिएट एवरीबडी हुज एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद मी, या जिन्होंने मेरी तस्वीर लगाई है, कुछ लिखा है, साईं तव्हांजी ॾाढी महिरबानी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम नॉट अ पोस्टर चाइल्ड फॉर एनी मूवमेंट। ना मैं ये लीड करूँगा, ना मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं मनमौजा आदमी हूँ। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं कल कुछ और करना चाहूँगा। आप बोलेंगे अभी तो आप सिंधी राइट्स के लिए मूवमेंट लीड कर रहे थे, अभी तो आप स्टैंड अप कॉम, हाँ इसीलिए तो मैं कोई मूवमेंट लीड नहीं करता, बिकॉज आई वांट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई वांट। कल को मैं डांस के टिकटॉक्स बनाना शुरू कर दूँ, मेरी मर्ज़ी। मुझे ज़िंदगी में वो आज़ादी चाहिए। इसीलिए अभी भी मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो थोड़ी बहुत अटेंशन है ये अपने से हटा के कॉज को दे दूँ। #StopSindhiHate यूज़ करें। आपकी अगर कोई स्टोरी है जिसमें आपने हेट्रेड फेस किया हो, लिखें, वीडियो बनाएं, बोलें। मुझे नहीं कंटेंट चाहिए, अपने अपने चैनल्स पे पोस्ट करें ताकि आपके दोस्त एजुकेट हो। ये जो एक राय पाई जाती है ना, जो मर्द होते हैं कि हाँ औरतों को क्या ऑपरेशन है, हमने तो कभी कोई नहीं देखा, असल में तो मर्द ऑपरेशन है, ये हर दुनिया में ऐसा होता है। वाइट मैन क्या बोलते हैं,
कालो जो हैं उनको क्या ऑपरेशन है, ब्लैक लाइव्स मैटर क्या बकवास होता है, ऑल लाइव्स मैटर। तो मैं अगर स्टॉप सिंधी हेट बोलता हूँ, लोगों ने स्टॉप ऑल हेट। ये वही एनर्जी है कि जब आप ऑपरेशन का फ़ायदा उठाते हैं, आप ऐसी क्लास प्रिविलेज से में होते हैं जहाँ आपको ऑपरेशन फील नहीं होती, आप यही प्रिटेंड करते हैं कि है ही नहीं, मैंने तो नहीं देखी, ये भूल भुलैया जो भी है कि भाई तूने पेरिस देखा है, नहीं तो क्या पेरिस भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है आप जो महसूस करें वही सच हो। जो लोग अपनी कहानियाँ बता रहे हैं उनको गैस लाइट करने से बेहतर है अपने आप को एजुकेट कर लें। और क्योंकि अब लोगों को लगना शुरू हो गया शहजाद बकवास कर रहा है, शहजाद एग्जैजरेट कर रहा है, शहजाद अकेला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मूवमेंट को शहजाद से हटा दें। शहजाद ना मैटर करता है, ना शहजाद इतना इम्पॉर्टेंट है। स्टॉप सिंधी हेट। आप अपनी कहानी बताएं, मुझे ना टैग करें, मुझे ना बताएं, हैशटैग यूज़ कर लें। अगर आप चाहते हैं मैं करूं, मुझे भेज दें thepakistanexplained@gmail.com पे, मैं उसकी बात कर लूँगा। द ओनली थॉट बिहाइंड दिस मूवमेंट, इसके लोगों को ज़रा हाईलाइट किया जाए जो ये एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन है, जो आपको नज़र भी नहीं आती। या अगर आप कोई रील देखते हैं और एक कैरेक्टर अजरक टोपी पहनकर करप्शन किसी को करप्ट दिखाने के लिए कर रहा है और आप बोल रहे हैं नहीं यार ये तो नॉर्मल बात, यही तो नॉर्मल बातें नहीं हैं, यही तो हम लोगों को मसला है। या अगर आप गधों को अजरक बना के आपको लगता है नहीं हम तो नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। या तो अगर आप बोलते हैं गैर मकाम, ये नॉर्मल नहीं है, ये सब रेसिज्म है। या तो अगर आप बोलते हैं नहीं हम सिंधियों को घर नहीं देंगे। मैं आपको कैजुअल रेसिज्म बताता हूँ। एक खातून से मैं मिलना था, वो मेरे घर आई और बोला सॉरी यार मैं लेट हो गई, वही तो रास्ते में सिंधी थे। आज लाइक व्हाट डू यू मीन? लाइक यार वो गुलशन में बन रहा है फ्लाईओवर, वहाँ सिंधी आ जाते हैं, इसमें क्या है, तो नॉर्मल बात है। नहीं, पेजॉरेटिवली यूज़ करना कि यहाँ सिंधी आ जाते हैं, ये रेसिज्म है, ये आपका रेसिस्ट वर्ल्ड व्यू है। एंड देन आई वाज लाइक यू नो आई एम सिंधी। क्या बात कर रहे हो, तुम थोड़ी हो। एंड देन शी वाज लाइक नो नो आई डोंट मीन यू, आई मीन ये जो आई डोंट मीन यू आई मीन वाली जो आइडिया है ना कि नहीं नहीं ज़रार खोड़ो थोड़ी, वो तो अंग्रेज़ी बोलता है यार, वो तो डॉन पे आता है, वो वाला सिंधी थोड़ी। ये जो अजरक पहन के सीवीओ में नाच रहे हैं ना, ये वाले से इतनी मसला है। ये कुछ नहीं होता। अगर आपको इनसे मसला है तो आपको मुझसे मसला है। मैं इनके साथ हूँ, मैं अजरक पहन के नाचूंगा सीवीओ पर। मैं अपने आप को कोई किसी से ऊपर नहीं समझता। तो प्लीज़ ये जो एक तरह का सिंधी आपको एक्सेप्टेबल है ना, उससे बाहर आएँ। और जिन सिंधियों ने अपने आप को एक्सेप्टेबल होने के लिए खुद भी और सिंधियों को गालियाँ देना शुरू कर दी हैं, इंसान बनो। स्टॉप सिंधी हेट यूज़ करें, वीडियोस पोस्ट करें, स्टोरीज़ पोस्ट करें, औरों का रेसिज्म हेट्रेड हाईलाइट करें, आपको कहीं पे भी नज़र आता है। एजुकेट करें लोगों को कि अच्छा जी कैजुअल रेसिज्म अगर हो रहा है, अजरक को पेजॉरेटिवली अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंधी टोपी को पेजॉरेटिवली इस्तेमाल किया जा रहा है, सिंधी ज़बान को पेजॉरेटिवली इस्तेमाल किया जा रहा है, साईं कल्चर को बुरा बताया जा रहा है, इस चीज़ को एजुकेट करें, स्टेटसेस लिखें कि यार जब आप ये करते हैं ये इस वजह से हर्टफुल है। तो अगर जेन्युइनली किसी को लगता है या जेन्युइनली कोई इतना ब्रेन वॉश्ड है कि उसको अपना रेसिज्म दिखता भी नहीं है, जब वो देखेगा कि यार अच्छा शहजाद एग्जैजरेट नहीं कर रहा है, ये कई 100 लोगों की लिव्ड रियलिटी है, लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, तो शायद उसको भी समझ में आ जाए कि ओह हाउ रॉन्ग वाज आई। मेरे खिलाफ तो देखे ना, वो पैसे देकर इन्फ्लुएंसर से बातें करवा देंगे, प्रोपेगेंडा चलवा देंगे। हो सकता है मैं डीलेजिटिमाइज भी हो जाऊँ, हो सकता है मेरा प्लेटफॉर्म भी बंद हो जाए, जो भी करना चाहें मेरी आवाज़ बंद करने के लिए, बट मैं एक इंसान हूँ। इट हैज़ टू गो बियॉन्ड मी, इट हैज़ टू गो बियॉन्ड शहजाद गयास, इट हैज़ टू बिकम अ मूवमेंट। जो चीज़ें आपको दुनिया भर में समझ में आती हैं ना, वो पाकिस्तान में नहीं समझ में आती। मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ पोस्ट लिखे जो इनक्रेडिबली गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ थी सिंधियों को, उसके मुझे डीएम्स आए तो गलत क्या कह रहे हैं? क्या मतलब गलत क्या? नहीं तो है ना, पीपीपी लिखा हुआ सिंधियों को है गालियाँ। बट क्योंकि आप सिंधी पीपीपी फ़र्क नहीं होता, मैंने पोस्ट लिखी जिसमें मैंने हाईलाइट किया कि ये देखें कमेंट्स को। लोग बोल रहे थे है ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ये देख लो, सारे ये पेजेस देख लो, सारे इन पे लाइक्स देख लो, इन पे शेयर्स देख लो। एक और एक घटिया शख्स है जो बार बार अटेंशन की भीखें मांग रहा है मेरा नाम लेके, उनको भी अटेंशन देंगे, एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो एक कंटेंट क्रिएटर हैं कराची के, हमजा मोहम्मद सईद, काफ़ी एलीट पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सड़कें, मतलब उधर रहते हैं, वो अमीर आदमी हैं बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया, यूर इमेजिनिंग सिंधी ऑपरेशन थोड़ी कोई चीज़ होता। इज़ लाइक तुम एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। मैंने तो नाम ही नहीं लिखा। इसे नहीं, तुम कह नहीं रहे लेकिन तुम्हारा मकसद है। ये मतलब विजय राम बन गया ना कि तुझे पता नहीं लेकिन तू है। मैं अगर, और फिर जाकर ये स्टेटसेस लिख रहे हैं कि शहजाद जब एलीट्स बोलता है इसका मतलब मुहाजिर होता है। क्यों भाई?
क्यों? मैंने तो जो पाकिस्तान की रियासत का ढांचा है, जो पंजाब सेंट्रिक है, जहाँ पर पंजाब पे एक एलीट है, उस पर भी बड़ी बात की हुई है, वो आपको नज़र नहीं आती। अच्छा जी, सिंध में अगर वडेरा है जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो जलील है, जो लोगों के हक मार रहा है, वो सिंधी है, तो मैं उसको डिफेंड करूँगा? नहीं। आप जैसे जो बच्चे हैं ना, जो एमक्यूएम के दौर में ब्रेन वॉश होकर बड़े हुए हैं और आपको पता भी नहीं आप कितनी नफ़रत और तासुब से भरे हुए हैं। ये हमजा मोहम्मद सईद बार बार स्टेटस लिखता है कि हाँ पानी डूब गया सिंध का, अजरक में चले जाएंगे। जो अजरक के बार बार आप स्टेटस रखते हैं, अजरक का मजाक उड़ाते हुए, आपको पता भी नहीं आप कितने रेसिस्ट आदमी हैं। और रेसिज्म तो एक बात, चलें आपने मुझे बोला कि यू हैव टू फीड योर फैमिली, तो हो सकता है मजबूरी हो सकता है कोई कैंपेन हो, मुझे नहीं पता, अल्लाह जाने। लेकिन मेरी नज़र में तो सीधी सीधी हिपोक्रेसी है कि इस शख्स ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आई लव योर वर्क शहजाद भाई, लव ये वो, ग्रेट जॉब, ह्यूज फ़ैन। हफ्ते बाद स्टेटस रख दिया शहजाद बिगेट है, शहजाद उर्दू। तो मैं हफ्ते पहले भी था, मतलब मैं कोई स्टेटस क्या है कि हफ्तों से ये कर रहा है, तो भाई हफ्तों से कर रहा था तो ये आई लव यू क्यों मुझे व्हाट्सएप पे भेजे जा रहे थे? तब भी मुझे बोलते कि मैं बिगेट हूँ। मतलब 4-5 लाइक्स के लिए। यही मसला है सोशल मीडिया पे, कोई भी कुछ बोल देना, लोग उसको समझते नहीं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कई पॉडकास्टर्स हैं, मुझे अदील अफजल, सैयद मुजम्मिल शाह को टारगेट करके वीडियोस बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग, चलें मैं अपनी ज़ात साइड पे रखता हूँ ना, मुजम्मिल और अदील भाई की भीखे मांगते हैं कि खुदा के वास्ते पॉडकास्ट पे आ जाओ। एक शख्स जिसके हर थंबनेल में मैं होता हूँ, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो तो पैर ही पड़ चुका है बाकियों के कि भाई हमसे बात कर लो। खैर वो तो किसी से भी कर ले। एक और है, ऑब्सक्योर है, इसलिए मैं उसको टेंशन नहीं देना चाहता। उसका मुझे डीएम आया, इफ़ यू डोंट कम ऑन माई पॉडकास्ट आई विल कीप मेकिंग अटैक वीडियोज़ अगेंस्ट यू। एक जो बहुत फेमस अटैक वीडियो है मेरे खिलाफ, उन भाई का भी रिसेंटली मैसेज आया, ह्यूज फ़ैन ऑफ योर्स, प्लीज़ कम टू दिस, मैं ऑनर होगा आप आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप लोगों के लिए गेम है कि सोशल मीडिया पे 4 लाइक्स आ जाएं, शहजाद को कुछ बोल दो, ये बोल दो, ना किसी कॉज के लिए आप खड़े हैं, ना आपको कोई फ़र्क पड़ता है। 4 सोशल मीडिया के लाइक्स मिलते हैं, उस वैलिडेशन से आपको लगता है हमारी ज़िंदगी मैटर करती है। उसमें भले आप अजरक को जलील कर दें कि 4 लोग हंस जाएं, आप भले सिंधी हेटरेट फैलाएं, या आप भले प्रिटेंड करें कि सिंधी हेटरेट थोड़ी कोई चीज़ होता, शहजाद झूठ बोल रहा है, और शहजाद को अटैक करना शुरू करते हैं कैंपेन का हिस्सा बनकर, जस्ट बिकॉज आपके जो रेसिस्ट, प्रेजुडिस्ड, इग्नोरेंट एलीट बबल्स में ओपिनियन है ना। और मैं नहीं, कोई कमेंट सेक्शन में इनको लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने भी फेस किया, सुन बोला तो क्या हो गया, व्हाट अबाउटिज्म ना, वही ऑल लाइव्स मैटर जो वाइट लोग करते हैं अमेरिका में, तो क्या गोरे लोगों ने नहीं किया? ये देखें इधर जो है एक गोरे इंसान को कालों ने मार दिया था। बट दैट डजंट चेंज द सिस्टमैटिक ऑपरेशन, दैट डजंट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। पाकिस्तान की जो तारीख है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप जनरली देख लें जो मीडिया है हमारा, किसको प्रिविलेज करता है? उर्दू को प्रिविलेज करता है। फिर आपकी जो सारी जॉब्स हैं, उर्दू, अगर आपको उर्दू नहीं आती है आपको तो कोई जॉब नहीं मिल सकती। यहाँ पर जो उर्दू इंग्लिश सोशल क्लास का डिफरेंशियल है वो आपको नज़र आ जाता है, बट जो उर्दू नॉन उर्दू स्पीकिंग की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वो आपको नज़र ही नहीं आती। तो सिस्टमैटिकली बेक्ड इनटू द सिस्टम एक क्लास जो है ऑफ पीपल और ग्रुप, उनको प्रिविलेज किया गया है पाकिस्तान में एट द एक्सपेंस ऑफ अदर इंडिजिनस कम्युनिटीज़। इंसिडेंट्स 1-2 होना वो सिस्टम नहीं चेंज करती। ज़फ़रुल्लाह जमाली प्राइम मिनिस्टर थे, क्या इसका मतलब है कि बलोच पाकिस्तान में ओप्रेस्ड नहीं है? या बोलना कि भाई सिंधी कैसे ओप्रेस्ड हैं, पीपीपी है गवर्नमेंट में तो बलोचिस्तान में सरफराज बुख्ती हैं गवर्नमेंट में, वो एक बलोच है तो बलोच ओप्रेस्ड नहीं है। या ओबामा प्रेसिडेंट बन गया तो रेसिज्म ख़त्म हो गया। मतलब इतनी जाहिलाना बातें आप कहीं और नहीं कर सकते। मतलब पैलेस्टाइन में ऑपरेशन नहीं है, मोहम्मद अब्बास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक में कैसे ऑपरेशन हो सकती है? सिस्टम्स मसला होते हैं, जो सिस्टम्स शट आउट करते हैं ना। और क्योंकि आपको अपनी तारीख नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि अच्छा जी 1947 के बाद क्या हुआ था, किस तरह से एक एलीट बनाई गई थी, किस तरह से रीसेटलमेंट हुई थी, किस तरह से नेटिव्स या लोकल्स और उनके कल्चर को मार मार के, आप कह रहे हैं सिंधी ऑपरेशन नहीं है, पाकिस्तान की तारीख देखो, 1947 हुआ, सबसे पहले कराची छीन लिया गया, सिंध असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया गया, सिंध चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कैंपेन की गई कि ये हिंदुओं का साथी है, ये जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं ये उनको अकोमोडेट नहीं कर रहा। लोगों के घरों में घुसकर ज़मीनें छीनी गई। लियाकत अली ख़ान ने बोला सिंधी इलिटरेट्स की ज़बान है, सिंधी कल्चर क्या है, बट डोंकी कार्ट
चलाते हैं। लियाकत अली ख़ान को ख़ुद जो घर दिया था वो अयूब खोड़ो ने दिया था, उनकी गवर्नमेंट जो है आपने डिसमिस कर दी। उसके बाद अयूब खान का जो दौर आया, 1 यूनिट हुआ जिसमें सिंध की शनाख्त मिटाने की कोशिश की। सिंध आप लिख भी नहीं सकते थे, आप ख़त भेजते थे, अगर सिंध लिखा हुआ वो ख़त वापस आ जाता था, क्योंकि नाम और शनाख्त मिटाने की कोशिश की थी। उसमें जो लेबर था सारा, जो गरीब लेबर था, उसके कोई राइट्स नहीं दिए गए, उसको स्लेव लेबर की तरह इस्तेमाल किया गया। रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट की गई, ईस्ट पाकिस्तान से भी, वेस्ट पाकिस्तान के पेरिफेरी से भी, बलूचिस्तान से गैस निकलती है, वो गैस पंजाब और कराची को मिल जाती है। बलूचिस्तान का आज तक वही हाल है जो प्री पार्टीशन था। यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, बहावलपुर, खैरपुर, जिनके पास पैसा था उनसे पैसे लिए गए, उनके पैसों से पाकिस्तान की गवर्नमेंट चली, उसके बाद उनको कुछ भी नहीं मिला। उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स ओवर द ईयर्स तबाह हो चुके हैं। उस पैसे से आपने पब्लिक हाउसिंग बनाई, जो कराची में फ़ोकस किया, एक लीड बनाई, एक इंडस्ट्री बनाई, जिन ख़ास अपने दोस्तों को जो है लोन्स दिए, वो अमीर हो गए। फिर उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी कंट्रोल की, उन्होंने डिसाइड किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा, उससे वो लोग अमीर हुए। 1970 तक अगर हम बात करें, वेदर इट इज़ बैंक एम्प्लॉयज़, वेदर इट्स द ब्यूरोक्रेसी, वेदर इट्स द आर्मी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बंगालीज़, सिंधीज़, बलोच, मिनिस्क्यूल नंबर्स। क्योंकि आपने 1947 के बाद क्या किया, सिंधी मीडियम स्कूल्स बंद कर दिए। कराची यूनिवर्सिटी में आप सिंधी में एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। अगर आपने ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होना है, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो आपको उर्दू आनी ज़रूरी है। तो आपने एक सिस्टम ऐसा बना दिया जिसमें एक क्लास ऑफ पीपल जो हैं वो प्रिविलेज्ड हैं, वो एलीट हैं, और बाकी जो सारे हैं उनको आप यूज़ कर रहे हैं एज स्लेव लेबर। इसीलिए तो ईस्ट पाकिस्तान ने बोला थैंक यू वेरी मच। ये नहीं हो सकता कि जूट आप हमारा एक्सट्रैक्ट करें। फैक्ट्रियाँ जो हों वो वेस्ट पाकिस्तान के ओनर्स हों जो कराची में सिचुएटेड हैं, उन्होंने वो फैक्ट्रीज टेक ओवर की। ये जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, जिनको अयूब खान ने भी बोला, 22 अयूब खान के दौर में महबूब हक ने बोला कि 22 फैमिलीज़ पूरा पाकिस्तान कंट्रोल करती हैं। उन 22 फैमिलीज़ का नाम गूगल करें, वो कौन थे, उनकी क्यों ईस्ट पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, किसने दी थी, वहाँ के लेबर, वहाँ की रिसोर्स एक्सट्रैक्शन से जो सारा पैसा है वो कहाँ आ रहा था। ये जो पूरा एक सिस्टम बना था, उसको जब रिड्रेसल करने की कोशिश की, जब गलती से इलेक्शंस हो गए, जब गलती से अवाम या लोकल्स की तरफ भी कोई फोकस गया, उसको आप लोगों ने ऐसे पेश किया कि ऑपरेशन है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने क्या बोला था कि भाई सिंधी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल स्टेटस दिया जाए। 1967 में इंडिया ने दे दिया। इंडिया जहाँ सिंध है भी नहीं, सिंधी माइग्रेंट्स गए थे, वहाँ सिंधी को आपने ऑफिशियल स्टेटस दे दिया। पर सिंध में सिंधी को उर्दू के साथ, उर्दू के बरक्स नहीं या उर्दू की जगह नहीं, आपने जब बोला कि यार हम लोग जो हैं इसको इक्वल स्टेटस देंगे, अखबारों में आर्टिकल्स आना शुरू हो गए कि उर्दू का जनाजा है, बड़े धूमधाम से निकलेगा। ये आज भी इस्तेमाल किया जाता है फ़िक्रा, ये इसमें था, ये इस वजह से लिखा गया था। कराची यूनिवर्सिटी का जाके डिपार्टमेंट जला दिया, सड़कों पे लोग मार दिए। किस बात पर? क्यों सिंध में सिंधी ऑफिशियल स्टेटस नहीं होना चाहिए? क्यों सिंध में सिंधी सिखाई नहीं जानी चाहिए? क्यों सिंध में स्कूल सिंधी मीडियम नहीं होने चाहिए? या क्यों अगर आपको सिर्फ सिंधी आती है तो आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं बन सकते? ये जब किया गया तो फिर पूरा परसेप्शन बना दिया कि अब तो जाहिल डाल दिए हैं, अब तो पॉलिटिकल भर्तियाँ कर दी हैं। अच्छा जी, अगर कर दी थी तो वो तो 7 साल के लिए था, उसके बाद तो 10 साल का ज़िया उल हक आया। तो ये जो कराची है उसने तो ज़िया उल हक को सपोर्ट किया। कराची ने हमेशा मिलिट्री रजीम्स को सपोर्ट किया है, तो वो तो फिर पूरा टेक ओवर वहाँ पर वो हो गया था। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट डिसमिस की, वो मिर्ज़ा असलम बेग ने की। मिर्ज़ा असलम बेग की क्या एथनिसिटी थी? कौन थे असल पावर? कौन थे ना असल पावर की बात करो, सबको पता है पाकिस्तान में कौन सा इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ आ गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ कराची से हैं। तो सारी हुकूमत जो रही है, सारी पोजीशन ऑफ पावर जो रही हैं, वो एक जगह रही हैं। वो एब्सोल्युटली एलीट होती है। अगर कोई जनरल परवेज़ मुशर्रफ महाजर हैं, तो जो गरीब महाजर नौकरी करने जाता है, बेचारा मिनिमम वेज कमाता है, उसकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी। एलीट की अपनी एक क्लास होती है। जस्ट बिकॉज द एलीट ऑफ पाकिस्तान हैपन्स टू बी पंजाबी, हैपन्स टू बी महाजर, डज़ नॉट मीन कि पंजाबी हारी जो है, या पंजाबी फार्मर अगर उकाड़ा फार्म में प्रोटेस्ट करता है उसको गोली नहीं पड़ती, उसको गोली पड़ती है। एलीट्स जो है ना, उनकी एक अपनी क्लास होती है। आप लोग क्योंकि एथनिक लेंस से हर चीज़ देखते हैं, आप इस पूरे एनालिसिस को भी सिर्फ एथनिसिटी से जोड़ रहे हैं, वेयर एज इट हैपन्स टू बी अ लॉट मोर अबाउट क्लास because of Pakistan's governance, because of Pakistan's establishment's makeup, because of everything that happened after 1947, from dismissing Sindh, from taking over Sindh's resources, from centralizing power, from a select unelected few deciding the policies, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना जहाँ एक क्लास प्रिविलेज की गई। उनकी जब आपने इलेक्शंस करवा के रिड्रेस करने की कोशिश की, थोड़ा सा भी लॉस ऑफ प्रिविलेज हुआ तो एक तसव्वुर दिया गया कि ऑपरेशन है।
उस तसव्वुर, उस तासुब में जो हमज़ा मोहम्मद सईद जैसे बच्चे बड़े हुए हैं ना, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में हिस्ट्री की किताब खोलकर नहीं देखी, वो फिर गालियाँ देना शुरू हो जाते हैं लोगों को जब वो कहें कि आई एज अ सिंधी हैव फेस्ड ऑपरेशन। और वो कहते हैं कौन सा ऑपरेशन? सिंधियों का ऑपरेशन, पीपीपी। ये तारीख़ है भाई। पीपीपी की भी अगर हम बात करें तो वाहिद पार्टी है जिसके, वाहिद मेन स्ट्रीम नेशनल लेवल पर रीजनल पार्टी के साथ ये हुआ है, बलोच पार्टी के साथ हुआ है, पश्तून पार्टीज़ के साथ ये हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार दिया, बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया, मुर्तज़ा भुट्टो को मार दिया, शाहनवाज़ भुट्टो को मार दिया। ये तो नहीं हुआ, ये तो PMLN PTI के साथ नहीं हुआ। ना हो सकता है। MRD मूवमेंट में डायरेक्ट गोलियां चलाई थी, सिंध पे गोलियां चला चला के प्रोटेस्टर्स को मारा था। फिर आप लोग कहते हैं कि भाई सिंधियों को किस बात का ऑपरेशन है? मारें भी और रोने में ना दें। अब इस सोच को मैं दराज के इसराइली ना बोलूँ तो क्या बोलूँ जानी। यही मैं पॉडकास्ट पे बुला लेता तो फिर शहजाद आई लव यू हो जाता। स्टेटस देखें हैं, शहजाद गयास इज कंसिस्टेंटली पुशिंग अ वेरी डेंजरस एंड डिवाइसिव नैरेटिव दैट सीरियसली रिस्क्स इग्नाइटिंग एथनिक टेंशन। ये हमेशा प्रिविलेज जो लोग होते हैं ना, कोई फेमिनिस्ट आकर बोले कि औरतों पे अजाब है या औरतों की ज़िंदगी मुश्किल है, बोलेंगे आप जेंडर टेंशन्स बना रही हैं, आप मसले पैदा, जो मसला हाईलाइट करता है ना वो मसला बन जाता है। क्योंकि जो एक एलीट क्लास फ़ायदा उठाती है ना सिस्टम से, उनके इंटरेस्ट में होता है कि सिस्टम रॉक ना हो। मसला क्या है बलूचिस्तान का? जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं वो नहीं है, महारंग मसला है। बात क्यों कर रही हो तुम? तो भाई मैं मसला हूँ उसमें। हिज रिपीटेड क्लेम फॉर द लास्ट फ्यू डेज इज़ कोट डिफ़िकल्ट टू बी अ सिंधी इन कराची। शौक में चले गए हैं भाई। मतलब बात कर लो, किसी भी सिंधी से बात कर लो। इतने साल, सारी ज़िंदगी कराची में रहने के बाद आपने किसी सिंधी से बात नहीं की। जो भी ये सुन रहा है उसको लग रहा है सर आप बकवास कर रहे हैं, फ़ोन करो एक सिंधी से बात करो, बोले यार तुमने कभी दिल से बताओ, रेसिज्म आपके ख़ानदान में होगा, आपका दोस्त रेसिज्म फेस किए, डिस्क्रिमिनेशन फेस किए, हेट्रेड फेस किए। जब पता चले ना कि क्या ज़िंदगी रही है, तारीख़ तो आप नहीं पढ़ोगे, उससे माफ़ी मांग लेना कम से कम, मुझसे तो ना करोगे। चेरी पिक्ड ट्विटर स्क्रीन शॉट्स, भाई तुम्हारी खुद की ट्वीट्स हैं जो रेसिस्ट हैं, जिसमें तुम अजरक का मजाक उड़ा रहे हो। जोर लगा दिया ये प्रूव करने के लिए कि सिंधी हेट्रेड तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मैं जब बोलता हूँ प्रिविलेज तो मैं, या एलीट, तो मैं सिर्फ महाजरों की बात कर रहा हूँ। मतलब मेरी पोजीशन जानी है तो मुझसे पूछ लो, मैं बोल रहा हूँ नहीं कर रहा। PPP उसी एलीट सिस्टम का हिस्सा है। जो एलीट कैप्चर पाकिस्तान में है, PPP उसका हिस्सा है। आसिफ अली जरदारी बीइंग अ बलोच, मुर्तज़ा वहाब बीइंग उर्दू स्पीकिंग महाजर, बिलावल भुट्टो बीइंग सिंधी, doesn't matter. They are part of this elite that has captured the resources of Pakistan. They're part of this elite establishment. It does not matter what their personal ethnicity is. It is the system that they've created. ये मैं 6 साल से बकवास कर रहा हूँ इसके बारे में, बट नहीं, अब मैं जब इस्टेब्लिशमेंट और एलीट बोलता हूँ ना, मेरा मतलब मुहाजिर होता है, क्योंकि आपका प्रेजुडिस है या आपका बायस है, इससे मेरा क्या ताल्लुक, निकाल लो मेरी कोई भी। मतलब इतना टाइम मुझ पे ये सारी कैंपेन्स चलाई हैं कि ये एंटी मुहाजिर है, किसी ने एक क्लिप नहीं डाली जो डिसाइसिवली प्रूफ करे कि ये जो इसने बात की है ये रेसिस्ट अगेंस्ट मुहाजिर। एक क्लिप नहीं है। तो भाई फिर आपका तसव्वुर है ना, आपका तासुब है। अगर मैं घंटों घंटों हर हफ्ते बकवास करता हूँ और आपके पास एक 30 सेकंड की क्लिप नहीं है, तो ये हमज़ा मोहम्मद सईद का वही दराज के इसराइलियों वाला हाल है कि भाई जिस तरह वो एवरी टाइम आई सी अ फ्री पार्किंग साइन आई एम रिमाइंडेड ऑफ फ्री पैलेस्टाइन बिकॉज द जूज आर सिक ऑफ इट, इट्स एंटीसेमिटिज्म। मैं पोस्ट लिख रहा हूँ ये सिंधी हेट्रेड है, ये सिंधी हेट्रेड है, नाम तक नहीं लिया मैंने किसी और कम्युनिटी का। उस पर हमज़ा मोहम्मद सईद कमेंट करके लिख रहे हैं दिस इज़ प्योर मुहाजिर हेट्रेड, जबकि कमेंट में लिखा हुआ है कि सिंधियों को एलिमिनेट कर देना चाहिए। जेनोसाइडल बात हो रही है कि वी शुड गेट रिड ऑफ ऑल सिंधीज। ये मैंने हाईलाइट किया है, उस पर हमज़ा मोहम्मद सईद कमेंट क्या कर रहे हैं, दिस इज़ प्योर मुहाजिर हेट्रेड। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब इतना इजरायली अगर कोई बन चुका है अपने तासुब नफ़रत की वजह से, अपनी जहालत की वजह से, क्या बंदा उससे इंगेज करे? वही बंदा जो आपको व्हाट्सएप आई लव यू बोलता है। आपको यकीन नहीं आएगा ये इसने किस पोस्ट पे लिखा है कि मैं एंटी मुहाजिर हूँ, आप तो खुद देख लें। मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं एम ही बोल रहा हूँ सिंधी हेट्रेड है। खुद पूरे स्टेटसेस लिखे हुए हैं कि कराची वालों पे सिंधी इम्पोज कर रहे हैं अपना कल्चर, अजरक नंबर प्लेट लगाकर।
ये मुझे किसी ने उस पर भी लिखा इंस्टाग्राम पे, फिर मैंने उसकी बायो देखी तो पहले ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग था, फिर पाकिस्तान का फ्लैग था। पर मुझे समझ नहीं आया कि भाई तू ऑस्ट्रेलिया चला गया, लैंड करने से पहले ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग तूने अपनी बायो में लगा दिया, उससे तुझे कोई मसला नहीं। अपने दोस्तों को बताता भी होगा, हाउ डू माइट आई एम ऑस्ट्रेलियन, या कैंगराऊ, वहाँ जाके क्रिसमस मना लो, वहाँ जाके उनके फेस्टिवल्स मना लो, जो उनका कल्चर है सारा का सारा अपना लो। सिंध में पैदा हो, सिंध में रहो, अजरक अगर आपकी नंबर प्लेट पे हो तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, क्यों भाई? दुनिया भर में जो नंबर प्लेट्स होती हैं, गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, वो कल्चरल सिंबल्स होते हैं। इसमें मसला क्या है भाई? इसमें इम्पोजिशन क्या है आपके ऊपर? अब जब ये इलीट हमजा मोहम्मद सईद जैसे जो इलीट बच्चे हैं ना, उनकी ज़िंदगी में एक्चुअल मसले नहीं होते ना, एक्चुअल ऑपरेशन कभी फेस नहीं किया होता, सारी ज़िंदगी आपने इलीट गोदी सब्सिडीज़ में एंजॉय की होती, लाइफ आपकी मज़े ही मज़े होते, तब आपको यही होता कि यार हाय अल्लाह मेरी नंबर प्लेट पे अजरक है, ये ऑपरेशन है। जाओ किसी सिंधी से पूछो, किसी बलोच से पूछो, वो आपको बताएगा ऑपरेशन होता क्या है। कभी ज़रा बाहर तो आए ना आप अपने इलीट मोहल्ले से, तो फिर आपको पता चले। हाँ भाई, सारा दिन टीपू सुल्तान पे खाने उनको क्या पता कि ऑपरेशन क्या है। सो प्लीज़ अनलर्न द हेट्रेड दैट यू गाइस हैव लर्नड। एंड ऑनेस्टली आप लोगों की गलती भी नहीं है, आप लोगों को कल्चर ही ये दिखाया है ना, आप लोगों को सच्चाई जब झूठ दिखाई गई है, आपकी परवरिश ही जब झूठ पर हुई है, तो आप यही बोलोगे। ये एक कराची के कंटेंट क्रिएटर हैं, बड़े अच्छे कंटेंट बनाते हैं, बच्चा है तलहा अहमद, इसने भी एक रील बनाई जिसमें इसने करप्शन दिखानी थी, तो सिंधी टोपी और सिंधी अजरक। अब यार इसकी उम्र कम है, इसने ये कहाँ से सीखा? इसने देखा होगा ना, इसने अनवर मकसूद के प्लेस देखे होंगे और इसने फिर सोचा कि अच्छा मुझे भी अगर करप्शन दिखानी है तो मैंने ऐसे ही दिखानी है। आपने जो चीज़ देखी होती है आप वही एम्यूलेट करते हैं। मैं भी कोई ये सारी चीज़ें बकवास कर रहा हूँ सीख कर नहीं आया था। मेरा जो शुरू का स्टैंड अप है उसमें पश्तून जोक्स करता था, उसमें बोला हाँ पठान ऐसे होते हैं, बिकॉज दैट्स द कल्चर वी ग्रू अप विथ। नाउ आई रियलाइज दे वर रॉन्ग। सो इवन पीपल हु से कि यार आप क्यों सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इनका पठानों का भी मजाक उड़ाया जाता है पंजाब, तो गलत है ना भाई। ये क्या बात हुई कि इनका भी होता है उनका भी होता है तो बस सही नहीं, गलत है ना यार। हाउ आर यू जस्टिफाइंग इट विथ वॉट अबाउटिज्म, हाउ? एंड जहाँ तक पीपीपी का सवाल है, मैं आपको उनका एथनिक मेकअप पहले भी बता चुका हूँ। ये तो इजरायली सोच है कि भाई हर सिंधी ज़िम्मेदार है पीपीपी का, बिकॉज सिंध में पीपीपी जीतती है। पाकिस्तान में इलेक्शंस कैसे होते हैं आपको भी पता है, पंजाब से पीएमएलएन जीतती है, मैं दूँ हर पंजाबी को गालियाँ। कराची से एमक्यूएम जीतती थी, मैं दूँ माँ बहन की गालियाँ हर मुहाजिर को। आप क्या बोलेंगे? जो बात एग्जैक्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस, जॉन रॉल्स में बहुत ज़्यादा कोट करता हूँ, जो आप स्टेटस लिख रहे हैं ना, पीपीपी की जगह एमक्यूएम करते हैं और सिंधियों की जगह या सिंध गवर्नमेंट की जगह मुहाजिर गवर्नमेंट कर दें, सेम स्टेटस वही पढ़ें, जो आप लिख रहे हैं एग्जैक्ट सेम कर दें, या पीपीपी की जगह पीएमएलएन कर दें और सिंध की जगह पंजाब कर दें, या सिंध की जगह पंजाबी कर दें, एग्जैक्ट सेम बात लिखें और फैसला करें वो रेसिस्ट है या नहीं। अगर तो आपको वो सिंध और सिंधियों के केस में एक्सेप्टेबल लगती है और सब केसेस में रेसिज्म लगता है, तो ये आपका बायस है, ये आपका प्रेजुडिस है। अगर तो पीपीपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है तो पीपीपी पंजाब से इलेक्ट होकर आई थी। फेडरल गवर्नमेंट में आप जा ही नहीं सकते जब तक आप पंजाब ना जीतें। सिंधी नेशनलिस्ट पोजीशन तो ये है, जीएम सईद जैसे लोग तो ये लिखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पंजाब का एजेंट था। ये जो पंजाबी मुहाजिर इस्टेब्लिशमेंट है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो उसका एजेंट था, उसका सिंध से क्या ताल्लुक? ये सिंधी नेशनलिस्ट पोजीशन है। इसीलिए सिंधी नेशनलिस्ट एंड पीपीपी फाइट विद ईच अदर। अगेन दैट पॉलिटिक्स इज अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट योर कन्फ्लेशन of all Sindhis with PPP is idiotic. The idea that because PPP does corruption, all Sindhis are corrupt. Like I said, मुर्तज़ा वहाँ महाजर है, मुराद अली शाह जो हैं वो कराची में पैदा हुए, आसिफ अली जरदारी बलोच हैं। बोलें तो आसिफ अली जरदारी करप्ट हैं तो सब बलोच करप्ट हैं? बोलें नहीं, आपको सिर्फ आपका रेसिज्म, आपकी नफ़रत, उसका एक कवर चाहिए पीपीपी। कराची तबाह हो चुका है क्योंकि लसानी बुनियाद पे हमें लड़ाया गया है। कराची के वसाइल पे काबिज़ होने के लिए कभी सिंधी महाजर, कभी महाजर, कभी महाजर पश्तून, ये लड़ाइयाँ करवाई गई हैं। वापस से मुझे लगता है कि कराची के ऊपर जो है नज़रें हैं, कब्ज़ा करने की कोशिश है, इसलिए ये चीज़ें फ्लेयर अप हो रही हैं, इसीलिए ये चीज़ें मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ।
किसी कम्युनिटी से नफ़रत नहीं है। मैं अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच करता हूँ। अगर कोई पेज मुझे सपोर्ट करता है और साथ ही साथ कुछ रेसिस बात करता है, मेरा उस रेसिस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं। आई डोंट थिंक आई नीड टू इवन से दीज थिंग्स। बट अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भूखे नंगे बोलते हैं महाजरों को, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी स्टेटमेंट पे। ये इंतहाई रेसिस्ट बात है, इंतहाई घटिया बात है। अगर तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप हर सिंधियों को गालियाँ दे रहे हैं, तो इसी तरह अगर आप हर महाजर को कहते हैं कि ये गुटखा खाने वाला, जो भी आप कहना चाहें, उसके बाद जो भी रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स हैं, लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर। घटिया तरीन रेसिस्ट हैं ये लोग, जाहिल हैं ये लोग। अगेन द आइडिया इज़ नॉट टू डू व्हाट अबाउटिज़म, टू ट्राई एंड डिफेंड रेसिज्म। कि अगर मैं कहता हूँ सिंधी हेटेड है, आप व्हाट अबाउट, ये देखिए ये भी तो है, ये क्यों नहीं बात कर। ये वही बात है कि जब फेमिनिस्ट बात करते हैं, आप बोलते हैं नहीं देखिए मर्द के खिलाफ भी तो हुआ, अब नहीं बोलेगी औरत मार्च। इस केस में बीवी ने मर्द को मार दिया, अब नहीं। सिस्टमैटिक वो है ना, जो सिस्टमैटिक रेसिज्म है। पाकिस्तान स्टडीज़, कौन आपका एनिमी है? लोकल। और आपके जो हीरोज़ हैं वो कौन हैं? वो UPCP मुग़ल। टीवी चलाएं, कौन सी ज़बान, अच्छा जी नेशनल लैंग्वेज आपने एक बना के ज़बान प्रिविलेज कर ली, सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ दे दी आपने। टीवी चलाएं, तो ये एक सिस्टम के अंदर बेक्ड है ना। और फिर पॉलिसीज़, मैंने आपको सिंध की पूरी तारीख बता दी, सिंध का पूरा ऑपरेशन बता दी। इनफैक्ट मैंने तो हाईलाइट दिए हैं सिर्फ। ये इसकी पूरी 10-10 साल की तहरीकें हैं। कनाल मूवमेंट देख लें रिसेंटली, बिला वजह की बातें, कोटा सिस्टम, मेरिट चलें, आप उर्दू हटा दें, आप सिंधी नाफिज कर दें, बोलें भाई मेरिट पे होगा, कोई कोटा नहीं होगा, किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं, किस तरह किसको क्या परसेंटेज जो होगी नंबर्स पे होगी, एग्ज़ामिनेशन सारे सिंधी में होंगे, कर लें, आ जाए। सारे रूल्स ख़ुद के लिए बनाने हैं, सारा अपना प्रिविलेज करना है। फिर उसके अंदर भी अगर कोई रिड्रेसल करे, मतलब आप ब्यूरोक्रेसी के नंबर्स देख लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से 1970 में 5000 अगर एम्प्लॉयज़ थे, उनमें से एक सिंधी था। 1 out of 5000, 1 out of 5000। उधर जब आपने रिड्रेसल किया कि भाई ये थोड़ा इक्वल करने की कोशिश करो, या कम से कम जो ये मैसिव ओवर रिप्रेजेंटेशन है बाय हंड्रेड्स, उसको थोड़ा नीचे करो, उधर आपने मूवमेंट चला दी कि ऑपरेशन है कुछ, ये लॉस ऑफ प्रिविलेज था। खैर उसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है। मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप हमारी ज़बान का मजाक उड़ाते हैं, आपके लिए वो मजाक है। हम जिन चीज़ों की इज़्ज़त करते हैं, वो किसी को साईं बोलना हो, वो अजरक पहनना हो, सिंधी टोपी पहननी हो, वो आपके लिए मजाक है। ड्रामे में सारे कैरेक्टर जो हैं वो सिंधी बुरे हैं, न्यूज़ में जो हैं वो सिंधी सारे जाहिल हैं, कौम परस्त हैं और इनको समझ नहीं आते अपने इशूज़। रील जो कॉमेडी है उसमें आपने बुरा दिखाना हो तो सिंधी टोपी अजरक है। उसके बाद आकर फिर हमजा मोहम्मद सईद जैसे कल के बच्चे, वो को सिंधी हेटेड है कहाँ? क्योंकि आप ख़ुद स्टेटस लिखते हैं ना अजरक के ख़िलाफ़, तो आपको नज़र ही नहीं आता। सो प्लीज़ हाईलाइट करें, #StopSindhiHate प्रमोट करें, पोस्ट करें। और अगर किसी के जेन्युइन कोई सवाल हैं कि यार ये चीज़ फिर बताओ, ये चीज़ वो बताओ, मैं समझा दूंगा। जो भी सारे प्रोपेगेंडा हैं, जो भी सारे ये बकवास बातें की जाती हैं, आई एम विलिंग टू एड्रेस दैम इन टर्म्स ऑफ नॉट हाईलाइटिंग द अदर पार्ट। बता दें क्या चीज़ हाईलाइट नहीं की। अगर आप पक्का किला की बात करते हैं तो हमने जाहिद हुसैन पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया है। मेरा जो हैदराबाद वाला व्लॉग है, मैं उधर जा चुका हूँ। उधर जाकर मैंने उधर वीडियो बनाई थी। जो रेंजर्स ने टारगेट किया मुहाजिरों को, मैंने उसकी बात की है पॉडकास्ट पे। आप जाकर हमारी पुरानी पॉडकास्ट निकाल लें, कराची का कोई ऐसा इशू बताएं जिस पर हमने वीडियो ना बनाई हो। कोई भी आपको है ना कि ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता, एक तो मैंने सब पे बात की हुई है, ये 6.5 साल काम करने का, 7 साल काम करने का फ़ायदा होता है। दूसरा, अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल है, देन व्हाट अबाउट दिस वी डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ आस्क। सारा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, सारा का सारा ख़त्म करूँगा। लेकिन अभी फॉर नाउ #StopSindhiHate, please genuinely stop Sindhi hate and use this hashtag. Even if you're not Sindhi, doesn't matter. Show your solidarity. I think it's about time we start speaking up.